नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना वायरस से मुतासरा हसास मुकामात का जंगी खतूत पर पता लगाया जाए। लॉकडाउन खात्मे के बाद एकसां पॉलिसी के लिए काम करने की जरूरत। वजीर आजम का वज़राए आला के साथ जायजा इजलास। 24 घंटों में तेलंगाना के 30 मुस्बित कोरोना वायरस केसेस दर्ज। 9 अमवात। दिल्ली से वापस होने वालों की तलाश जारी। हुकूमत ने 370 करोड़ रुपए किए जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीबों और मुस्तहिकीन में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। हजारों ने किया इस्तिफादा। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने किया बर्बरियत का मुजाहरा। बेटे के सामने वालिद की पिटाई। केटीआर का सख्त नोट। खातीब पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा इंतहाई हसास मुकामात का जंगी पैमाने पर पता लगाने, वबा के फैलने पर रोक लगाने की अपील करते हुए जुमेरात के दिन रियासतों से कहा कि वो सभी जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि कुछ ममालिक में ये वायरस दोबारा पैर फैला रहा है। वजीर आजम मोदी ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम रियासतों के वज़ीर आला के साथ जुमेरात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। इससे निमटने के तरीक़ेकार पर भी तबादला ख्याल किया गया। निजामुद्दीन मरकज का भी मामला यहाँ पर ज़ेर बहस आया। पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से नाफिज की गई मुकम्मल पाबंदियों पर रियासतों के ताउन की सिताइश करते हुए वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुकम्मल पाबंदी के खात्मे के बाद रियासतों को धीरे धीरे इससे बाहर आने के लिए एक एकसां पॉलिसी बनाने पर भी काम करना चाहिए। इससे जिंदगी को मामूल पर लाया जा सकेगा। वजीर आजम ने लॉकडाउन पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने रियासतों से तजावीज़ रवाना करने की दरख्वास्त की। समाजी फासले को बरकरार रखने पर संजीदगी इख्तियार करने का भी मशवरा दिया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि आने वाले चंद हफ्ते हमारे लिए आजमाइशी हैं और इस दौरान हमें मोहतात रहने की जरूरत है। वज़राए आला से जमीनी हालात की तफसीलात हासिल करने और उनके मशवरे सुनने के बाद वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वायरस के हसास मकामात का जंगी खतूत पर पता लगाना चाहिए और यह यकीनी बनाया जाए कि ये वहां से दूसरी जगह पर न फैले। पूरे मुल्क में अमन और नज्म कायम रखने पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि कोरोना वायरस ने हमारे यकीन को चोट पहुंचाई है। ये हमारे लिए खतरा बना हुआ है और हमारी जिंदगी के लिए भी ये खतरे की तरह है। इस वबा से पूरे लोग मिलकर निमटने के लिए उन्होंने वज़ीर आला से रियासतों, जिले, कस्बा और ब्लॉक की सतह पर तमाम लीडर्स और फलाह बहबूद की तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। मोदी ने मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद गैर मुकामी मजदूरों को ग़िज़ाई अशिया की फराहमी और उनके क़याम से मुताल्लिक़ सहूलतें फराहम करने पर भी जोर दिया। इधर तेलंगाना में कोरोना वायरस से अब तक 9 अमवात होने की सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। 24 घंटों में 30 नए केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में चौकसी इख्तियार की जा रही है। अवाम को मुसलसल समाजी फासला बरकरार रखने पर जोर दिया जा रहा है। सुबह के औकात में अवाम को जरूरी अशिया की खरीदारी की सहूलत हासिल है। इस दौरान समाजी फासला बरकरार रखने की भी जरूरत है। वज़ीर सेहत के मुताबिक दिल्ली इज्तिमा से वापस होने वालों की जुमला तादाद 1030 है। इनके में जुमला 160 अफराद की तलाश जारी है। जुमेरात के दिन जुनूबी शहर के इलाके दबीरपुरा माता की खिड़की के 66 साला नईम में कोरोना की मुस्बित अलामतें पाई गई थी। उन्हें गांधी में दाखिल करा गया था। इसके बाद उनके 5 अफराद खानदान को भी मायने के लिए ले जाया गया है। इसके अलावा मगलपुरा वाल्टा होटल से दिल्ली से वापस होने वाले शख्स का इलाज करने वाले एक डॉक्टर में भी कोरोना की अलामत पाई गई हैं। इसके बाद उनके अफराद खानदान को क्वारंटाइन किया गया। चार मीनार के यूनानी तिब्बी दवाखाने में 4 शंबे तक सिर्फ 26 अफराद को क्वारंटाइन किया गया था।
लेकिन जुमेरात के दिन 106 अफराद को मजीद यहां क्वारंटाइन किया गया। जुमला 132 अफराद के क्वारंटाइन के लिए दवाखाने में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा किया जा रहा है और इंतजामिया यानी कि निजामिया तिब्बी दवाखाने के पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है। सरकारी तौर पर आदाद व शुमार जारी न करने की वजह से वाज़ेह तादाद मालूम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली से वापस होने वाले अभी कितने अफराद हैं जिनकी निशानदही होना बाकी है। हैदराबाद में जिन अफराद को घरों पर क्वारंटाइन किया गया है उनके मकानात पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं ताकि कोई उनसे मिलने आने वाला भी मुतहरिक हो जाए और मुलाकात की कोशिश न करें। साथ ही साथ ओहदेदारों को भी निशानदही करने में आसानी हो सके। बाजारों में जिस तरह का वहां पर समाजी फासले को नजरअंदाज किया जा रहा है, बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि समाजी फासले को बरकरार रखा जाए क्योंकि ये खुद अवाम की सेहत के लिए बेहतर रहेगा। हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने महकमे मेडिकल एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर को 370 करोड़ रुपए की इंतजामी मंजूरी दी है। इस खुसूस में हुक्मनामा 16 जारी किया गया है। हुक्मनामे में मरकजी वजारत दाखिला की सलाह का हवाला दिया गया। यह रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जारी की गई है। सेक्रेटरी महकमे माल राहुल बुज्जा की दस्तखत से जारी किए गए हुक्मनामे में कोरोना वायरस से निपटने महकमे मेडिकल व हेल्थ की जरूरियात के लिए रकमी मंजूरी का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेडिकल एंड हेल्थ और पुलिस मुलाजमीन व स्टाफ को महीने की मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का फैसला किया है। तनख्वाह के अलावा इन महकमों के अमले के लिए 1 या 2 दिन में ज़ायद तरगीबात देने का भी इरादा किया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के सबब हो रही मालियाती मुश्किलात के सबब सरकारी खजाने से जारी की जाने वाली तनख्वाहों और वज़ाइफ में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत कटौती करने का 2 दिन पहले ऐलान किया था, लेकिन चारशंबे की रात वज़ीर आला ने जायजा इजलास देते हुए महकमे मेडिकल एंड हेल्थ और पुलिस के मुलाजमीन व अमले की नुमाया खिदमात को देखते हुए इन 2 महकमों के मुलाजमीन व अमले को मुकम्मल तनख्वाहों के अलावा ज़ायद रकमी तरगीबात देने का फैसला किया है। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि संगारेड्डी अवाम को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। संगारेड्डी में कोरोना वायरस के 6 मुस्बित केसेस सामने आने के बाद हरीश राव ने जिले कलेक्टर और पुलिस हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि दिल्ली से 21 अफराद संगारेड्डी आए हैं, उन पर कड़ी नजर रखी जाए और समाजी दूरी पर सख्ती से अमल किया जाए। इसकी वजह से हम कोरोना वायरस पर काबू पा सकते हैं। 15 अप्रैल तक कोई भी घर से बाहर न आए। हुकूमत एक मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है। हुकूमत के अहकाम पर सख्ती से अमल किया जाए। अवाम खौफजदा न हो, ओहदेदार के साथ ताउन करें। अगर किसी को खांसी, सर्दी, बुखार हो, फौरन डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने कहा कि 21 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और उनके मुआयने किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि कोरोना वायरस से आलमी सतह पर मुत्तहिद होकर मुकाबला किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने महकमे पुलिस सेहत को मुकम्मल तनख्वाह अदा करने का ऐलान किया है। हंगामी सूरत हाल में मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने का मुतालबा मुसक्का-खैज़ है। कोरोना वायरस से निपटने में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल बना हुआ है। उत्तम कुमार रेड्डी असल में मुल्क के लिए कोरोना वायरस है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर तलब करने पर एतराज कम अक्लमंदी का सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी कोरोना वायरस और कालेश्वरम पर सियासत करना बंद करे। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने चल्लापल्ली डिवीजन का तफसीली दौरा करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। राम मोहन ने अहम शाहराहों पर दवा का छिड़काव अपनी निगरानी में करवाया। उन्होंने सुपरमार्केट का माना किया जहां पर एक मुलाजिम मास्क के बगैर खिदमत अंजाम दे रहा था। इस पर राम मोहन ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई तो इससे मुहरबन किया जाएगा। इसके अलावा मेयर ने इंडस्ट्रियल एरिया के मजदूरों में जरूरी अशिया के पैकेट तकसीम किए। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह समाजी दूरी को इख्तियार करें।
नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जहां गरीब और मुस्तहक अफराद में ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए जा रहे हैं, वहीं अदविया के छिड़काव पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हल्का याकूतपुरे के बड़ा बाजार इलाके में रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में अदविया के छिड़काव का आगाज हुआ। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि एसआरटी कॉलोनी से ईदी बाजार तक छिड़काव किया जाएगा और दूसरे इलाकों का भी अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एहतियात के जरिए कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। हुकूमत की तरफ से जो कवायद वज़े किए गए हैं, अवाम को उसकी पाबंदी करनी चाहिए। बड़े बाजार के एरिया में ये कोरोना वायरस के दवाओं का छिड़काव का आगाज़ हुआ। अभी बड़े बाजार से इसका आगाज़ किया गया। ये आगे जाएंगे एसआरटी कॉलोनी से ईदी बाज़ार से होते उधर निकलेंगे, फिर मुर्तज़ा नगर और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों के लिए भी हम बताया गया, वहाँ से भी कल वहाँ शुरू करेंगे। बहरहाल ये ज़रूरी है, कोरोना वायरस के सिलसिले में दवाओं का छिड़काव। मुख्तलिफ इलाकों में लोग हम मिशना लेके फिर रहे हैं। ये बड़े गाड़ियाँ बहुत कम इलाकों में आ रहे हैं, बड़े बड़े रोडों पर आए। आज बड़े बाज़ार में इसका आगाज़ हुआ। नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदी ने हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर इसका आगाज़ किया गया। मकसद ये है कि कोरोना वायरस से आवाम को महफूज रखना। दूसरे आवाम का भी काम है कि अपने घरों में रहना, बार बार बाहर नहीं निकलना और जो हुकूमत के ऐलानात है उसके पाबंद रहना। इसका पूरा 70% इलाज घरों में रहने से होता है, कोई दवा खाने से या इंजेक्शन लेने या जो ग्लूकोज लेने से नहीं होता। एहतियात ही 70% इलाज है। जितना एहतियात करेंगे उसको उतना ये बीमारी से नजात मिलेगी। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हुकूमत के बताए हुए हिदायत पर अमल करते हुए अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपने शहर को खुशहाल शहर बनाए। शुक्रिया। हल्के बहादुरपुरे के कई इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। मुतालिका रुकन असम्बली मौजम खां की निगरानी में बहादुरपुरा कमेला, रंजन कॉलोनी, बशीर नगर और टीगल कुंटे के अलावा दूसरे इलाकों में छिड़काव किया गया। अवाम को मकानात के अंदर और बाहर सफाई का ख्याल रखने का भी मशवरा दिया गया। तारीखी मक्का मस्जिद में जुमे की नमाज महदूद मुसल्लियों के साथ अदा की जाएगी। मोहतमी मक्का मस्जिद मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी ने 4TV से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे और हुकूमत के रहनुमायाना खतूत के पेश नज़र इस जुमे को भी महदूद मुसल्लियों को नमाज जुमा की इजाज़त रहेगी। मस्जिद की गेटों को मुकफ्फल किया जाएगा। 4 ta 5 मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से घरों में नमाज ज़ोहर अदा करने की अपील की। शहर की दूसरी मसाजिद में भी महदूद मुसल्लियों के साथ ही नमाज अदा की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी गश्ती गाड़ियों के जरिए अवाम से घरों में नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। मोहतमी मक्का मस्जिद चारमीनार हैदराबाद है। आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इन हालात, ये कोरोना वायरस के लिहाज से जो गवर्नमेंट के आर्डर्स आए हैं, इसमें एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है। मजमे कसीर को जो है मना किया गया है। इन हालात के पेश नज़र, गवर्नमेंट के आर्डर के पेश नज़र जो है हम मक्का मस्जिद में सिर्फ 5 मुसल्लियान को इंशाल्लाह जो है अलाउ करेंगे और हमारी नमाज इंशाल्लाह जुमा की नमाज होगी। तमाम हैदराबाद के, सिकंदराबाद के और जो है हमारे अतराफ़ के पुराने शहर के तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें और मजमे में शिरकत की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से जो है आपके ऊपर और आपके अफराद ख़ानदान पर और आपसे मिलने जुलने वालों पर उसके असरात मुरतब होते हैं। अल्लाह हम तमाम को महफूज। हैदराबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी व सरपरस्ती में शहर में मजलिसी अरकान मुक़र्रना, कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सुदूर मोतमदीन और कारकुन ग़िज़ाई अशिया की तकसीम में मसरूफ़ हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरे के इलाक़ाजात में अजनास के पैकेट तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मंडी के मशहूर मारूफ ताजिर फ़ख्र भाई की जानिब से मज़कूरा पैकेट तकसीम किए गए हैं।
अहमद पाशा खादरी ने मकीनों से अपील की कि वो जुमे की नमाज के अलावा शब बारात की नमाजें भी अपने घर में अदा करें। उन्होंने आवाम के मशवरा दिया कि इस मोहल्लिक बीमारी से बचने के लिए घर में रहना जरूरी है। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने जलाल कूचे के इलाके में अजनास के पैकेट तकसीम किए। मजलिस की फलाही खिदमात से मुकामी अफराद कसीर तादाद में मज़कूरा पैकेट्स हासिल किए। मुमताज अहमद खान ने बताया कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है, इससे महफूज रहने के लिए एक दूसरे से दूरी अख्तियार करनी ज़रूरी है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो गैर ज़रूरी अपने घरों के बाहर ना निकलें। इस मौके पर रुकन बल्दिया मेराज मोहम्मद के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। जलाल कुंचे के अंदर सदर मोहतरम की हिदायत पर यहाँ पर 550 चावल दाल वगैरह के पैकेज तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जितना भी मुमकिन हो सके राशन तकसीम किए जा रहे हैं और पके हुए खाने के पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है कि यह ख़तरनाक बीमारी है, आपको एहतियात बरतने की बेहद ज़रूरत है। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा फासला मेंटेन करके आप लोग रहना चाहिए। और ख़ुसूस कर मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आप लोग सड़कों पर घूम फिर कर जो माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे पुलिस भी सख्ती कर रही है, हमको खुद व्हाट्सएप पे देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। तो मेरी नौजवान से गुजारिश है कि आप ज़रूरत की हद तक सिर्फ अपने घरों से निकलें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद डिवीजन के इलाके जहांगीर कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। मुकामी अवाम ने मजलिस की फलाही खिदमत से इस्तेफादा करते हुए राहत हासिल की। तकरीबन 500 ख़ानदानों में इमदाद तकसीम की गई। जब से लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है, मलकपेट के अंदर रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मुसलसल ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। तमाम इलाकों का अहाता किया जा रहा है। ऐसे लोग जो कि मुस्तहक़ हैं, उनकी निशानदही करते हुए उन तक, उनके घरों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। हम लोग गरीबों को अच्छे देख रहे ना, उन्हें ऐसे जीतते रहना, सदा अच्छे रहना। థ్యాంక్ యూ సార్, మేము ఇంత బాధలు ఉన్నా కానీ మాకు రైసు పంపించినారు, మీకు వందనాలు సార్. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ కరోనా వల్ల మాకు ఏం లేకున్నా కానీ మీకు అందజేసిర్రు, మీరు అందజేసిర్రు, మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీకు నమస్కారం అండి. కరోనా వ్యాధి వల్ల బాధపడుతున్న మాలాంటి పేదవాళ్ళకు ఈ మాత్రం సహాయం చేస్తున్నారు. మా ఎమ్మెల్యేకు చాలా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్ ఫర్. बल्लारा सर को नमस्ते. हमको ये बांटने में से अच्छा है, उनको और बच्चे बाल बच्चे उन लोगों सब अच्छे रहना, हमको खाना दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जुमेरात को बहादुरपुरा हल्के के दरगाह गुंटाल शाह बाबा, नूर कॉलोनी, महबूब कॉलोनी, स्टार कॉलोनी, विरासत, गुंटाल नगर, फातिमा नगर, रोशन कॉलोनी, हबीब कॉलोनी और आड़े पहाड़ की दरगाह में रुकन असम्बली मौज़म खां की मौजूदगी में 200 ख़ानदानों में 10 दिनों पर मुश्तमिल अनाज के पैकेट तकसीम किए गए। अनाज की तकसीम के दौरान रुकन असम्बली मौज़म खां ने अवाम को समाजी फासले की बरकरारी का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप एहतियात से काम लेंगे तो ख़ानदान और समाज भी महफूज रहेगा। कारवान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मस्जिद की तरफ से राशन के पैकेट्स तकसीम किए गए। ज़रूरतमंद अफराद ने सैकड़ों की तादाद में सहूलत से इस्तेफादा किया। जुबली हिल्स हल्के असम्बली के मुख्तलिफ इलाकों में भी ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम किए गए। मुस्तहक़ और गरीब तबके के अफराद ने मस्जिद की फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। जवाहर नगर और उससे मुतसिला इलाकों में भी मस्जिद की तरफ से ग़िज़ाई अजनास तकसीम किए गए। बैरून रियासत के मकीनों ने भी सैकड़ों की तादाद में से इस्तेफादा किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करते हुए बैरून रियासत के यहाँ मुकीम अफराद के लिए ग़िज़ाई अजनास और रकमी इमदाद मंजूर करवाई। चार मीनार मंडल की तरफ से 120 कुंटल चावल और फीकस 500 रुपए तकसीम किए गए। बैरून रियासत के मकीनों ने सैकड़ों की तादाद में मज़कूरा इमदाद से इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि बैरून रियासत के रहने वालों के मज़कूरा इमदाद की तारीख ख़त्म हुई थी, लेकिन अहमद बलाला ने कोशिश करते हुए इमदाद को मंजूर करवाया।
इस मौके पर मुतल्लिका तहसीलदार और आरडीओ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। गांधी हॉस्पिटल में चारशंबे की रात कोरोना वायरस से एक मरीज के फौत हो जाने के बाद उनके खानदान का एक फर्द जो खुद भी कोविड-19 का मुतासिर बताया गया है, दवाखाने के अमले पर मुबैना हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद डॉक्टर्स ने एहतजाज की धमकी दी, लेकिन इत्तला मिलते ही कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने हॉस्पिटल के अमले और डॉक्टर्स को सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात को सलाम करते हैं। पुलिस भी ऐसे ही खिदमात अंजाम दे रही है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि तिब्बी अमले और डॉक्टर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब गांधी हॉस्पिटल में जिन अफराद को कोविड-19 के अलामात के पेश नज़र शरीक करा गया है, उन्हें जुमेरात को हॉस्पिटल में बाजमात नमाज अदा करते हुए देखा गया। बताया गया कि दिल्ली मरकज से लौटे बाज अफराद भी इसमें शामिल हैं। एक तरफ जहां दुनिया भर में तिब्बी अमले की खिदमात को तालियां और घंटियां बजाकर खराज पेश किया जा रहा है, इधर बहादुरपुरा चौराहे के पास हॉस्पिटल से खिदमात अंजाम देकर लौट रही खातून अमले को एम्बुलेंस से नीचे उतार दिया गया। इतना ही नहीं, खवातीन से कहा गया कि वो यहां से चले जाएं। एम्बुलेंस को भी तहवील में ले लिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रियासत के तिब्बी अमले की खिदमात को तस्लीम करते हुए तरगीबात का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तिब्बी अमले को नीचे उतारा वो बात से शर्म है। नाचारम के बाबा नगर में लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी मोटरसाइकिलों पर घूमने वालों की गाड़ियां जब्त कर ली गई। पुलिस ने इस मौके पर राहगीरों और मकीनों को मास्क पहनने की भी ताकीद की। वनपर्ती में बेटे के सामने वालिद की पिटाई करने वाले पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़के के सामने पुलिस कांस्टेबल मुरली कृष्णा नामी शख्स को पीट रहा था। साथ में दूसरे पुलिस मुलाजिम भी वहां पर खड़े थे। जिस शख्स को ज़दोकोब किया जा रहा था, उसका बेटा वहां मुसलसल रो रहा था और चीख रहा था। इसके बावजूद भी उसके वालिद को लाठियों से मारा गया। इस सिलसिले में बाज़ अफराद ने कलेक्टर वनपर्ती के अलावा रियासती वजीर के.टी. रामाराव और डीजीपी महेंद्र रेड्डी को ट्वीट करते हुए इस पूरे वाक़े का वीडियो पोस्ट किया और वाक़े के खिलाफ एक्शन लेने की दरख्वास्त की। रियासती वजीर बल्दी नसमुनस के.टी. रामाराव ने शिकायत मिलते ही वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी को ट्वीट करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। के.टी.आर का कहना था कि पुलिस का ये रवैया किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ हजारों पुलिस मुलाजमीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, चंद अफराद की वजह से दूसरों की इमेज मुतासिर होती है। रियासती वज़रा के सख्त नोट के बाद जिला एसपी अपूर्वा राव ने कांस्टेबल को मुअत्तल किया है और दूसरे कांस्टेबल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एसीपी ट्रैफिक मलकपेट श्रीनिवास रेड्डी और मुताल्लिका इंस्पेक्टर पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस की शऊर बेदारी के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने घोड़ों और बाइक्स पर सवार होकर कोरोना वायरस की शक्ल का मास्क पहनते हुए थे। मज़कूरा रैली चादरघाट, अंबरपेट, मुसरमबाग के अलावा नलगुंडा चौराहे का भी अहाता किया। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि बाज नौजवान सड़कों पर गैर जरूरी घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने उनकी गाड़ियों को जब्त किया है और गाड़ियों को लॉकडाउन के बाद ही लौटाया जाएगा। लॉकडाउन पूरा कंप्लीट होने तक व्हीकल्स नहीं देती सबको। दिलशुनार से निकल के वो अमीर पटक जाना, वो मैं किराना लेना, मैं डॉक्टर का नहीं जा रहा बोल के ऐसा थोड़ा आदमी ले आ रहा, ऐसा लोगों को हम स्क्रीन करके गलत निकला तो पक्का वो व्हीकल्स को सीज करती, उसके ऊपर एक्शन लेती। फिर ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस भी ले रहा। अब पब्लिक गुजारिश हम क्या करना बोले तो पूरा घर में रहना, ये सबको वास्ते अच्छा है। वो घर का वो उसका वास्ते अच्छा है, उसका घर वाले को, उसका महिलाओं को, उसका पूरा देश को वास्ते अच्छा है। मिलारदेव वली पुलिस हदूद में प्लास्टिक गोदाम में आतिशदगी का वाक़या पेश आया। आग के शोलों और धुएं के फैलने से इलाके में सनसनी देखी गई।
किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। मुकाम वाक़े के करीब पेट्रोल पंप भी बताया गया है। अगर पेट्रोल पंप खुला होता तो नुकसान बढ़ सकता था। मुताल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा हसास मुकामात का जंगी खतूत पर पता लगाया जाए। लॉकडाउन के खात्मे के बाद एकसा पॉलिसी बनाने के लिए काम की जरूरत। वजीर आजम का वज़ीर आला के साथ जायजा इजलास। 24 घंटे में तेलंगाना के 30 मुस्बित कोरोना वायरस के केसेस दर्ज। 9 अमवात। दिल्ली से वापस होने वालों की तलाश जारी। हुकूमत ने 370 करोड़ रुपए किए जारी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से गरीबों और मुस्तहीकीन में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी। हजारों ने किया इस्तिफादा। और लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने किया बर्बरियत का मुजाहरा। बेटे के सामने वालिद की पिटाई। केटीआर का सख्त नोट। खाती पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।